भाई जी साहब। जरा इनको गांव के गेस्ट हाउस तक ले जाओ। अच्छा साहब। माँ मैं जरा पुलिस स्टेशन में हाजिरी देकर आता हूँ। अच्छा। हाँ? मुझे बचा लीजिए। बोल बुट्ठे, हरामजादा रत्ना कहाँ है? बोल। क्या बात है सरकार, मेरे बच्चे से कोई भूल हो गई। बुट्ठे, अबे ओ खोसट, तेरा बेटा बहुत बहादुर है, जिसने मेरे 4 आदमी की मुखबरी करके मेरे सब आदमी को सलाखों के अंदर कर दिया। इसी खुशी में पता है मैं क्या करने आया हूँ? उसे बहुत ही अच्छा खूबसूरत इनाम देने आया हूँ। बता, अपने मुन्ने को कहाँ छुपा रखा है? वो तो गंगा घाट पे स्नान करने गया है। चलो। चलो ले चलो इन्हें। मुल्जिमात लाखन सिंह, माखन सिंह, जाविर खान और बादशाह खान, तुम चारों पर हस्तीपुर गांव में डाकाजनी, कत्ल खून के सारे इल्जामात साबित हो चुके हैं। लिहाजा ये अदालत तुम्हें ताज़िरात हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। इंस्पेक्टर, तू तो बहुत खुश हो गया होगा, लेकिन तू ये नहीं जानता कि हम जालिम सिंह के आदमी हैं। मैं जानता हूं कि तुम डाकू जालिम सिंह के आदमी हो। वो भी बहुत जल्द इन बेड़ियों से नाता जोड़ लेगा। नाता तो तू अब जोड़ेगा इंस्पेक्टर, वो भी मौत से। कसम खुदा की, खुदा से दुआ मांग कि हम जेल से फरार ना हो, वरना तू जिंदगी से फरार हो जाएगा। अपने पैरों की बेड़ियां तो देखो, ठीक से चल भी नहीं सकते। भागने का ख्वाब भी मत देखना। हवलदार, ले चलो इन कुत्तों को। डाकू जालिम सिंह आज शहर में हथियार खरीदने के लिए आ रहा है।
और शाम को चंपाबाई के कोटे पर मुजरा सुनने जाएगा। ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितनी पुलिस फोर्स चाहिए ले जाओ। मुझे हर कीमत पर जालिम सिंह चाहिए। आपको जालिम सिंह मिलेगा सर, मगर मैं पुलिस फोर्स को लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि पुलिस की बू सुनकर ये चूहे बिलों में घुस जाते हैं। सर, मैं अकेला ही जाऊंगा। अकेले जाने में खतरा है करण। खतरों से खेलना तो हम पुलिस वालों का काम है सर। आप मुझे भरोसा रखिए, आपको मायूसी नहीं होगी। लाल दुपट्टा मेरा, ओए ओए ओए, लाल दुपट्टा मेरा, सीने को चूमे, सीने को चूमे, हाय हाय हाय। लाल दुपट्टा मेरा, जब होवे ऊपर नीचे, महके ये झूमे। ओ रब्बा खैर करी, 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 हाय हाय रब्बा खैर करी। सब ही गुलाम तेरे मुझसे समाना, सबके दबों पे एक मेरा ही फसाना। फसाना सब ही गुलाम तेरे मुझसे समाना, सबके दबों पे एक मेरा ही फसाना। सबके सवाल का मैं ही जवाब हूँ, सबके सवाल का मैं ही जवाब हूँ। हुस्न और इश्क की जिंदा मिसाल हूँ।
करी हाँ हाँ ओ रब्बा खैर करी ओ रब्बा खैर करी ओ रब्बा खैर करी लाल दुपट्टा मेरा सीने को चूमे हाय 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 लाल दुपट्टा मेरा जब होवे ऊपर नीचे महफिल झूमे ओ रब्बा खैर करी ओ रब्बा खैर करी हाय हाय रब्बा खैर करी ओ रब्बा खैर करी ओ रब्बा खैर करी हाय हाय रब्बा खैर करी उठ मुन्ने उठ, मुझे अकेला पकड़ने चला था। अरे पगले, जालिम सिंह बहुत कुत्ती चीज है जो अपने दुश्मन को हजारों मील से कुत्तों की तरह सूंघ लेता है। मेरी नजरों ने तो तुम्हें पहले ही देख लिया था। तो चल अब उस खिलौने को निकाल। निकाल! ये कोई बच्चों का खिलौना है। लाला लाला, हाँ, अब अच्छे बच्चों की तरह सावधान हो जा। सावधान! अरे मुन्ने, रुक जा। अब दाढ़ी निकाल निकाल। बहुत चिकना है। आगे बढ़, चल बढ़, चल बढ़, चल बढ़, फौजी की तरह आगे बढ़। पुलिस वाला है, आगे बढ़। पुलिस वाले, तूने मुझे कैद तो कर लिया, पर याद रख, तिनकुल के गिरोंदों में 16 कभी कैद नहीं रहता। ये तिनकों का घरौंदा नहीं, लोहे की सलाखों की हवालात है। और बाकी रहा 16, तो उसे बुझाने के लिए मेरे हाथ ही काफी है। ये रात का खाना था, सुबह का नाश्ता इससे भी ज्यादा गर्म होगा। 4-5 दिन पुलिस खातिर करेगी ना, तो होश खुद ब खुद ठिकाने आ जाएंगे। सावधान इंस्पेक्टर, मेरी जुल्म की तलवार से तू बच नहीं पाएगा। अगर तुम्हारी तरह हर लड़की मुजरिमों को अपने प्रेम के धागे से बांधने लग जाए, तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगाने की जरूरत ही ना पड़े। मुजरिम वही बनते हैं जिन्हें इस दुनिया से नफरत मिलती है, और इस नफरत को वो दुनिया में बांटते हैं। मैं चाहती हूँ उनकी ये नफरत दुनिया में ना बंटे, बल्कि प्यार के गंगा जल में बह जाए, और उनका मन गंगा जल की तरह निर्मल हो जाए। शाबाश बेटी, शाबाश। जाओ, कैदी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी अंक। भैया, हाँ? अपनी बहन को भूलना नहीं। नहीं भूलेंगे। रुक जाइए मैडम, आप इससे आगे नहीं जाए तो अच्छा है। क्यों? आगे कोई भूत प्रेत है क्या? भूत प्रेत तो नहीं,
कैदियों की सूरत में 4 खूंखार जंगली जानवर जरूर हैं जो रिश्तों की नजाकत को नहीं समझते। आपकी ये राखी के धागे उन्हें इंसान नहीं बना सकते, बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं वो आपके साथ वैश्याना सलूक न कर बैठे। प्यार के धागे उन्हें इंसान नहीं बना पाए तो उनका वहशीपन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपने उन खूंखार जानवरों को पिंजरे में जो डाल रखा है। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। प्लीज बी केयरफुल। थैंक यू। भैया, भैया, कौन है तू? एक बहन जो अपने भाइयों को राखी बांधने आई है। हमें तो अपने माँ बाप का भी पता नहीं, फिर ये बहन कहाँ से आ गई? इसका मतलब आप लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? कोई क्यों नहीं, ये हथकड़ियां हैं, ये बेड़ियां हैं और जेल की ये सलाखें हैं। मगर प्रेम का एक पवित्र धागा नहीं जिसे दुनिया राखी कहती है। हमें भाई भाई बनने का कोई शौक नहीं। हम जानवर हैं, इंसान नहीं। हमें राखी वाखी बंधवाने का कोई शौक नहीं। ए लड़की, हैवानों को इंसान बनाने की कोशिश मत कर। ऐसा लगता है तुम चट्टानों को अपनी जगह से हिलाने आई हो। नहीं, मैं तुम लोगों को राखी के इस पवित्र बंधन में बांधकर ये एहसास दिलाने आई हूँ कि जेल की 4 दीवारी में रहकर भी तुम लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो और सजा पूरी होने के बाद अपने नेक इरादों से एक ऐसी दुनिया बसा सकते हो जिसमें जुर्म की रात का अंधेरा नहीं, बल्कि मेहनत, शराफत और ईमानदारी का सवेरा हो। ए लड़की, बहुत हो चुका तेरा ये भाषण, अब जा यहाँ से। सुना नहीं, ये धागे ले जाके किसी कुत्ते के गले में बांध दे। ये जलील कुत्ते रेशम के धागों के नहीं, कानून के सख्त पट्टों के आदी हो चुके हैं। इनके हाथों को सिर्फ हथकड़ियां ही रास आती हैं, राखियां नहीं। ये वैशी क्या जाने रिश्ते, नाते और भाई बहन का प्यार। खबरदार इंस्पेक्टर, अगर एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला तो जबान हलक से निकाल के हाथ में दे दूंगा। मैं जानता हूं राखी के धागे और भाई बहन का प्यार क्या होता है। मैं इन रिश्तों की आग में जल चुका हूं इंस्पेक्टर। मैं जिंदगी की हर खुशी रिश्तों पे कुर्बान कर चुका हूं। मेरा एक जिगरी यार था राम, वो गुजर गया। उसकी इकलौती बहन, अरे मैंने उसे अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह पाला। जो कुछ भी बन पड़ा मैंने माँ बाप का प्यार दिया उसे, अच्छे घर में शादी की, जो कुछ भी बना दहेज में दिया। लेकिन उन लालची कुत्तों ने, उसके ससुराल वालों ने जिन लोगों ने मेरी बहन को जला के मारा था, मैंने उन सबको मार के अपनी बेटी समान बहन की मौत का बदला ले लिया। लेकिन उससे मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल गया। इसलिए मुझे हर रिश्ते से डर लगने लगा है। मेरी रूह कांप जाती है
जब कोई लड़की मुझे भाई कहती है या बेटी बाप, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी समान बहन की मौत का वो मंजर दिखाई देने लगता है। बहन, मंजर दिखाई देने लगता है। तुम्हारी इस बहन को मुश्किलों से लड़ना आता है खान भाई। मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। ले बहन, बांध राखी। लो बहन बांधो राखी। लो बहन मुझे भी राखी बांध दो। हाँ। करण बेटे, आज ड्यूटी पे जाने से पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मैं सोच रही हूँ कि तुझे आज हथकड़ियाँ पहना ही दूं। अरे सोचो मत माँ, पहना ही दो ना। लेकिन माँ, मेरा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध यही है कि तू घर का सारा काम अपनी माँ से करवाता रहता है। खाना पीना, नाश्ता पानी। अरे एक पल अपनी माँ को आराम से रहने नहीं देता। मैं अपने अपराध का हर्जाना भरने के लिए तैयार। घर में एक नौकर रख देता हूँ। इस घर को नौकर की नहीं, मालकिन की जरूरत है। ओह, तो तुम मुझे उम्र कैद सुनाना चाहती हो? सुनाना नहीं चाहती, देना चाहती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है माँ? ठीक कहा माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहा है। इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ, अगर तुम्हें बहू की इतनी सख्त जरूरत आन पड़ी है ना, तो मैं शादी करने के लिए तैयार। चुप। पहले बड़ा शादी करेगा, फिर छोटा। अच्छा। वाह, अरे माँ, ये दीनदयाल जी तो बहुत रसिक आदमी दिखाई देते हैं। क्यों भैया? चुप, चल ये अंदर। मॉडर्न आर्ट है। ओ, मॉडर्न आर्ट। 1 2 3 4 5 6 change, exercise change. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। ये क्या बदतमीजी है विजय? शरीफ लोग दरवाजे पर दस्तक किया करते हैं, ताक झाक नहीं करते। अरे हाँ माँ, मगर दस्तक तो घर के दरवाजे पर करते हैं ना। मगर ये घर कहाँ, ये तो इंद्र का अखाड़ा है माँ। और अंदर अंदर अप्सराएं नाच कर रही हैं। क्या? देखो देखो देखो, ये अप्सराएं। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, हम लोग दीनदयाल जी से मिलने आए हैं। हाँ, ओह, तो आप पिताजी से मिलने आई हैं? पिताजी, तो तुम दीनदयाल जी की बेटी हो? क्यों? मैं आपको उनकी बेटी नहीं लग रही हूँ? वो तो उनको देखकर ही बताया जा सकता है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आपकी शक्ल, उनकी सूरत, वो माँ शायद हम लोग गलत जगह पे आ गए नहीं? जी नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अच्छा। आइए। आइए, पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम पार्वती है। वो पंडित जी ने आपसे रिश्ते के। ओहो, आइए आइए, चल। चलिए। ये मेरा बेटा करण है, नमस्ते। जिसके रिश्ते के लिए मैं आई हूँ। और ये मेरा छोटा बेटा विजय है। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए हाँ जी। बैठिए। अरे बेटी शालू, जी। अरे बेटा मेहमान आया है, कुछ जलपान का इंतजाम करो। जी पिताजी। हाँ। दीनदयाल जी, आपकी बेटी है सुंदर, मगर लगता है उस पर विदेशी सभ्यता का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और मेरा बेटा भारतीय संस्कारों में विश्वास रखता है। जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं ना, वो मेरी ये बेटी नहीं, वो मेरी बड़ी बेटी है। शुक्र है। अच्छा, तो वो कहाँ है? वो पूजा कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अरे गंगा बेटी, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। रहने दीजिए दीनदयाल जी, क्यों अपनी बेटी को धर्म संकट में डाल रहे हैं? जाओ बेटी, जाओ। ना तो वो आपकी आज्ञा टाल सकेगी
और ना अपने लाज का पहरा तोड़ सकेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। नहीं, मेरा मतलब है इसको भी मंजूर है ना? हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भाभी तो माँ समान होती है और माँ के चरण स्पर्श करने से मुझे तो स्वर्ग में जगह मिल जाएगी भाभी। ओह, तुम हो? मैंने समझा तुम्हारे भैया आए हैं। अब तो पता चला ना, भैया नहीं, मैं आपका देवर हूँ, छोटा देवर। और छोटा देवर बेटे के समान होता है। भला कोई माँ अपने बेटे से यूं शर्माती है? ये बातें ही है देवर जी। मैं तो सोच रही थी कि पिछले जन्म में मैंने जरूर मोती दान किए होंगे, जो आप जैसा देवर पाया है। सिर्फ मोती नहीं भाभी, आपने तो हीरे भी दान किए होंगे। वो कैसे? देखो, मोती दान में आपने मुझे पाया, हाँ। और हीरे दान के पुण्य में भैया को। मेरे भैया साक्षात प्रभु राम का रूप है। हाँ, वो तो लक्ष्मण को देखकर ही पता चलता है। अरे भाई, देवर भाभी में क्या क्या मशवरा हो रहा है? रामायण का पाठ हो रहा है भैया। अच्छा। अच्छा महाराज, अब आप तशरीफ ले जाइए। जो आज्ञा प्रभु रामचंद्र जी, जो आज्ञा। इसकी बात का बुरा ना मानना गंगा, ये जरा शरारती है। और आप? मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मगर सोचता हूँ आज की रात के लिए शराफत छोड़नी पड़ेगी। हेलो इंस्पेक्टर करण, गौर से सुनो। एसपी साहब हमारे कब्जे में हैं। अगर उनकी जिंदगी चाहते हो, सालिम सिंह को लेकर काली पहाड़ी पर आ जाओ। अगर किसी किस्म की होशियारी की तो लाश मिलेगी। ओके, मैं आ रहा हूँ। सावधान इंस्पेक्टर, मुझे पता है कि तुम अपने धंधे से गद्दारी करने आए हो। कहाँ ले जाओगे मुझे? मेरे अपने अड्डे पर या काली पहाड़ी पर? ये तो वक्त का तकाजा है जालिम सिंह, और वक्त तुम्हें कहां ले जाएगा ये तुम बहुत जल्द जान जाओगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ए माटी मिले, यहाँ सब कोई है। ये तो तेरी आंखों का धोखा है, मैं बताता हूँ। देखो, जालिम सिंह की प्लेटून। देखो, सब मत तो दे। मेरे मुन्ने आ गए। मैं जालिम सिंह को लेकर आ गया हूँ। एसपी साहब को मेरे हवाले कर दो। जालिम सिंह को मेरे पास आने दो, फिर हम एसपी साहब को जाने देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। 10 कदम जालिम सिंह तुम्हारी तरफ बढ़ेगा और 10 कदम एसपी साहब मेरी तरफ बढ़ेंगे। बोलो मंजूर है कि नहीं? हाँ, मंजूर है। हरामजादे, तेरी जेब में मैंने टाइम बॉम्ब रखा है और रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। सुन, अगर तूने जरा भी गड़बड़ की कुत्ते, तो इतना याद रखना, तेरे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, समझा? बाप बड़ा, मैं बड़ा, 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 बाप बड़ा, मैं बड़ा,
फटा मैं फटा आए फटा आए फटा बम फटा आए फटा बम फटा मैं फटा बम फटा मैं फटा बम फटा मैं फटा बम फटा मैं फटा आए फटा मेरे प्यारे मुन्ने अब चलाओ रिमोट कंट्रोल पर याद रख इसके चलाने से अगर मैं फट गया तो तेरा एसपी भी फट जाएगा इसलिए प्यारे मुन्ने की तरह अपना रिमोट कंट्रोल सामने फेंक दे और प्यार से बोल सावधान शाबाश करण क्या चंबा भाई का खून हो गया? इससे साफ जाहिर होता है कि डाकू जालिम सिंह और ठाकुर कृपाल सिंह का आपस में तालमेल है, जिसकी वजह से ठाकुर के लठेर आसपास के गांव के गरीब किसानों के जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा जमा रहे हैं। बहन बहुओं की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जा रही है। शाम होते ही लोग घरों में छुप के बैठ जाते हैं। हर गली में वहशत का नंगा नाच हो रहा है। कानून और न्याय की आवाज घुट कर रह गई है। वहां के थाना इंचार्ज ने कोई इंक्वायरी नहीं की सर? जो भी वहां जाता है ठाकुर उसे खरीद लेता है। इसीलिए मैं तुम्हें थाने का इंचार्ज बनाकर वहां भेज रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कट सकते हो मगर बिक नहीं सकते। तू क्यों उदास हो रहा है? सारी रौनक तो तुम अपने साथ ले जा रहे हो और मुझसे पूछते हो कि मैं क्यों उदास हो रहा हूँ। अरे भैया तुम ऐसा करो, तुम माँ को अपने साथ ले जाओ और भाभी को मेरे पास छोड़ जाओ। उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे अपनी माँ को तो अपने साथ ले जा रहे हो, मैंने कुछ कहा? कम से कम मेरी माँ को तो मेरे पास छोड़ जाओ ना। ठीक है, तुम खुद उससे बात कर लो। वो क्या जवाब देगी? हाँ, तुझे ये नहीं पता कि अगर हिंदुस्तानी पत्नी को ये पूछा जाए कि वो अपने पति और बेटे में से चुने तो वो हमेशा अपने पति को चुनेगी? लो भाभी, माँ ने आपकी तरफ से जवाब दे दिया, अब मैं क्या करूं? अपना फर्ज पूरा करो। अपने भैया की तरह किसी भी मुजरिम को हाथ से मत जाने दो। ऐसी शिक्षा मत दो भाभी, कभी आपसे कोई जुर्म हो गया तो मेरे हाथों में हथकड़ियां अरे पहना ना देना। भाभी, भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए। अब चलो भी, बातों का सिलसिला हाँ, छोड़ो, चलो, चलो। वरना गाड़ी छूट जाएगी। अरे हाँ, अच्छा, भैया ने आज पहली बार कुछ सही कहा है। हाँ। Oh God. शालू, शालू। भाई जी साहब, जरा इनको गांव के गेस्ट हाउस तक ले जाओ। अच्छा साहब। माँ, मैं जरा पुलिस स्टेशन में हाजिरी देकर आता हूँ। अच्छा। हाँ? तुम उस तरफ जाओ, मैं ये देखता हूँ। कौन हो तुम लोग? हमारे गांव में आकर हमसे पूछते हो कि हम कौन है? पहले तुम बताओ।
तुम कौन हो या क्या करने आए हो? मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ पागल कुत्ते खुले घूमते रहते हैं। मैं उनके गले में कानून का पट्टा डालने आया हूँ। कुंवर, बात में दम है। सो तो है। अरे वाह लाले, तो तुम पुलिस वाले हो। कोई बात नहीं, शाम को अगली आ जाना, लेन देन का हिसाब किताब आराम से कर लेंगे। इंस्पेक्टर करण, लेन देन का मामला शाम पर नहीं छोड़ता, हाथ के हाथ हिसाब किताब करता है। मेरी बातों से ज्यादा मेरे हाथों में भी दम है। मेरे हाथों में भी बहुत दम है। क्या भगते हो? उस नए इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को अंदर कर दिया। उसे ये नहीं पता कि मैं उसके सारे खानदान को खरीद सकता हूँ। अरे बापू, ये इंस्पेक्टर वो लो है जिसे आपके नोटों की गर्मी भी पिघला नहीं सकेगी। जो हमारे नोटों की गर्मी से नहीं पिघलता, हमारे इंतकाम की आग उसे जलाकर राख कर देती है। कौन है वो माइका लाल जिसने ठाकुर कृपाल सिंह के बेटे को हवालात में बंद करने की हिम्मत की? मैं हूं वो माइका लाल। आपकी तारीफ? हमारा नाम ठाकुर कृपाल सिंह है। हम गंगापुर के जमींदार हैं, इस इलाके के बेताज बादशाह। ये कुर्सी शरीफ लोगों के बैठने के लिए है, गुंडे बदमाशों के लिए नहीं। इंस्पेक्टर कृपाल सिंह, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी हवेली नहीं, समझे? तुम्हारे सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है, तुम्हारा करिंदा नहीं। इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रहो। हमारा नाम ठाकुर कृपाल सिंह है। चट्टाने भी हमसे टकराती हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। चट्टाने तो बेजान होती हैं, वो बेचारी किसी से क्या टकराएंगी। अगर टकराने का इतना ही शौक है तो हम पुलिस वालों से टकरा कर देखो, एक ही रात में सारी ठकुराई ना निकाल दी तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर करण नहीं। काम की बात करो। मैं तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आया हूं, अपने बेटे को लेने आया हूं। कोर्ट से ऑर्डर लाए हो? इसकी जरूरत महसूस नहीं की। तो अपने घर जाओ, मैं ये जमानत मंजूर नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर करण, छोड़ दो उसे। लेकिन सर, इट्स माय ऑर्डर। हवलदार, छोड़ दो इन्हें। आइए कमिश्नर। इंस्पेक्टर, ये हमारा इलाका है। यहां शतरंज की बिसात भी हम ही बिछाते हैं, मोहरों की चालें भी हम ही चलते हैं, और मोहरों को पीटते भी हम ही हैं। इसी शतरंज में एक मोहरा ऐसा भी होता है जो 2.5 घर उल्टा चलकर बादशाह तक को भी मात देता है। ये शायद आप नहीं जानते। आओ चलें। घोड़े का किसी भी और 2.5 घर चल के मात देने का मतलब समझते हो ठाकुर? आपका इशारा उस इंस्पेक्टर की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल। इससे पहले कि वो 2.5 घर चलकर हमें मात दे, हम उसकी टांग ही तोड़ देंगे। हाँ। घोड़े की टांग तोड़ने से काम नहीं चलेगा ठाकुर, हमें उसे इसकी चाल बदलने पे मजबूर करना होगा, और कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि उसकी टांग भी ना टूटे और हम बाजी भी ना हारें। ठाकुर कृपाल सिंह ने जिंदगी में कभी कोई बाजी हारी नहीं है। हमने बड़े बड़े रुस्तमों को पछाड़ कर उन्हें अपने रंग में रंग दिया है, और ये तो कोई नया रंगरूट है।
फिर भी हम जो चाल चले सोच समझ के चलें। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, बस मैं तो अब थक गई। अय्या हम नहीं थका जी, हमारा जी करता तुमको दिन रात हम डांस सिखाता जी, तुमको छोड़कर किधर नहीं जाता जी। अय्यो लेकिन तुम्हारे रावण बाप का हमको बहुत डर लगता जी। धीरे बोलिए मास्टर जी, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर मेरे पिताजी ने सुन लिया तो समझ जाओ हो गया मेरा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य ऐसा है। मत बोलिए मास्टर जी, भगवान करे आप हजारों साल जिए। अय्यो आपने इतना प्यार से दुआ दिया जी, रोना आ गया। आप बहुत भोले हैं मास्टर जी। बोला? हाँ जी बहुत बोला जी, आपने मुझे सपने में भी यही बोला जी। सपने में? हाँ सपने में मैं तोता और तुम हमारी मैना और तुम गाता जी, तोता मेरे तोता मैं तेरी हो गई। मास्टर जी ऐसे सपने कभी मत देखिए जिसका अंजाम हम दोनों के लिए बुरा हो। गंगा जरा टॉवल तो देना। अभी लाई। लीजिए। आ जाओ। मत मारो इस नाग को। थाने रानी साहब इस नाग को छोड़ देंगे तो ये किसी को काट लेगा। नहीं, नाग बिना वजह किसी को नहीं डसते। फिर ये तो हमारे देवता हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। अय्यो ये तो आदमी है जी। गुड मॉर्निंग सर जी। आओ ये स्वामी आओ बैठो। ये इधर हमारे जैसे शरीफ आदमी को क्यों बुलाया जी? यहाँ तो लुच्चे लफंगे चोर जेब कतरे आते हैं जी। आज इधर एक जेब कतरा आया है, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। हजाम है वो, बताता है कि वो तुम्हारा भाई है। हाँ हजाम जेब कतरा हमारा भाई नहीं हो सकता जी। हाँ अच्छा बुलवाओ। हाँ क्यों बुलाते जी? हमको मालूम नहीं कौन भाई है जी। हवलदार उस हजाम को लेकर आओ। हेलो काय को बुलाते जी? हमारा भाई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जी, हजाम नहीं हो सकता जी। ऐसा? हाँ भैया अयो अयो भैया भैया अरे क्या कहे छोड़? अरे हमको बचा लो भैया, हम तुम्हारे वास्ते इस गांव में चले आए भैया। काय को आए जी? हम पटना से चलते चलते आ गए तुम्हारे वास्ते भैया, हमको बचा लो भैया। अयो मेरा लुंगी छूट जाएगा, लोग हंसेंगे जी। छोड़ ससुर इंस्पेक्टर ने हमको पटक लिया भैया, हमको बचा लो भैया, हमको बचा लो भैया। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोलते हैं जी, ये मेरा भाई भी कुछ नहीं है, जेरॉक्स कॉपी है जी। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोलते हैं भैया। आइए स्वामी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे मिलती है, जुड़वे भाई लगते हो तुम दोनों, फिर क्यों पहचाने से इनकार कर रहे हो? हाँ भैया, ऐसे कितने लोगों को पहचान कर हमारे गले में मुसीबत डालू जी। ऐसे 6 भाई है हमारे। क्या 6 भाई? 6 भाई, वो एक लंबी कहानी है, जोर से नहीं बोल सकता जी। नजदीक आओ जी, नजदीक आओ। वो क्या है, हमारा बाप ट्रैवल एजेंट, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में घूमता जी, और हर जगह अपना मुंह डाल के शादी करता जी, और हमारे जैसा मॉडल पैदा करता जी। बिहार, यूपी, राजस्थान, साउथ, महाराष्ट्र जी। यू अंडरस्टैंड मी? लगता है तुम्हारे बाप ने घर में पूरा हिंदुस्तान जमा कर लिया है। काय का हिंदुस्तान जी? अपने मौज मजा के लिए हिंदुस्तान को खतरे में डाला। अच्छा हुआ युगांडा में पैदा नहीं हुआ, तो इदी अमन पैदा करता जी। चुप रहे भैया। आओ भैया, हमारी जमानत करवा दो, वरना हम यही मर जाएंगे भैया। अयो तुम किधर भी जाके मर जाओ यार, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। हाँ आइए स्वामी, आखिर ये तुम्हारा भाई है, काय का भैया जी? इसकी जमानत देना तुम्हारा फर्ज बनता है। अरे मेरे बाप ने उसको पैदा किया, उसका फर्ज बनता है जमानत देना, लेकिन ऊपर गया आएगा कैसे जी?
ससुर कहा गए भैया? हम उस आदमी पे बाल पर कैसे चलावत रहे, हमार कैची उसके जेब पर कैसे चल गई, हमका मालूम नहीं भैया, हमसे भूल हो गई भैया, हमको बचा ही लो भैया, हमको बचा ही लो। जान क्या को पीछे पड़ा यार? मान जाओ। ठीक है, आप बोलते तो मान लेते हैं जी। देखो बाबूलाल, मैं जमानत देता हूँ, लेकिन जमानत देने के बाद पहली हिस्ट्री पकड़ के बिहार चले जाना, समझे? यहाँ पर कैची नहीं चला, समझे था? हाँ जी, हम पटना जाएगा और वहाँ जाकर इलेक्शन में खड़े रहेंगे जी। इधर एक कागज जी। हाँ, यहाँ। रुक और रुक जो जाने वाली रुक जा। अरे गौरी रुक ना, हम रुक ना। हम इतना सूर्या गाना गाता और तुम शोले के बसंती की टांगे की तरफ भागता जी। कल डांस सिखाने कब आओगे? अयो हम तुमको डांस सिखाने को आते जी, लेकिन देव मुर्गन जानता है जी, हमारा दिल तुम्हारे इशारे पर चम चम करके नाचता है जी। हम तुम्हारा नृत्य गुरु, पर तुम हमारी प्यार की देवी है जी। हमारे दिल के मंदिर में हम आपकी पूजा करता जी। चाहती तो मैं भी तुमको बहुत हूँ यार स्वामी, पर अयो रामा, आप हमको अय्यर स्वामी मत बोलो जी, सिर्फ स्वामी बोलो जी। तूने ठाकुर खानदान की पगड़ी गांव के चौराहे पर उछाल दी, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जो ठाकुर खानदान शरीफ औरतों का आंचल गांव के चौराहे पर उछालता है, उसका क्या होगा? हम बस समाज चलाती है। ये क्या किया जी? इस देवी को मारा? भगवान मुर्गन आपको छोड़ेगा नहीं जी, वो आपको भी मारेगा जी। कमीने, हमारी इज्जत पर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमको मारा, नटराजन को मारा, नृत्य सम्राट को मारा, तुमको फोड़ा होगा, फोड़ा। चल फोड़ यहाँ से, वरना तेरी कमर के सारे बाल निकाल दूंगा। हाँ जाता हूँ, इस गंदी हवेली से निकल जाऊंगा। आपको तो इसकी हड्डी। दफा हो यहाँ से। कोड़ा होगा तुमको, कोड़ा। नहीं नहीं। कुंवर, गौरी को कमरे में बंद कर दो। जब तक इस लड़की को अपनी गलती का एहसास ना हो, इसका खाना पीना बंद। अरे ओ सांबा सरदार, ये रामपुर के ठाकुर लोग कौन से चक्की का आटा खाते हैं जी? इनके हाथों में बहुत ताकत है जी। बहुत जुल्म किया है इन हाथों ने रामपुर के गांव वालों पर। अच्छा ये तलवार तो देना जी। इन हाथों ने गौरी को तकलीफ दिया ठाकुर, देवी जैसे गौरी को मार दिया। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, दे दे ठाकुर। अयो हम सपने में ठाकुर को काटा जी। अयो मुर्गन, तुम हमको डांस डायरेक्टर क्यों बनाया जी? गब्बर सिंह बनाना था ना जी। लोगों को दिल और दिमाग में दहशत खत्म होने से पहले जालिम सिंह खुद खत्म हो जाएगा। नहीं जालिम सिंह, हम तुम्हारा खात्मा नहीं, जिंदगी चाहते हैं। काम हो जाएगा ठाकुर, इससे पहले कि वो चिंगारी शोला बनकर हमारी उम्मीदों के महल को जलाकर राख कर दे, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। जालिम सिंह का जुल्म सिर्फ उस इंस्पेक्टर को ही नहीं, उसके सारे खानदान को तबाह कर देगा। नहीं। करण भैया, करण भैया, क्या हुआ? करण भैया, पिताजी ने और जयसिंह भैया ने आपको मारने के लिए जालिम सिंह को घर पे बुलाया है। घबराओ नहीं बहन, कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। मेरे बाप को कुत्ता बोलता है, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा।
इंस्पेक्टर, जब अपने ही बाग का फूल चिंगारी बनकर अपने बाग को जला दे तो उसे बुझा देना ही बेहतर है। रही मेरे बेटे की बात, तो मैं उसे कानून के शिकंजे से बचा ही लूंगा। अब तुम उसे क्या रिहा करवाओगे? वो तो जिंदगी की कैद से रिहा हो चुका है। इंस्पेक्टर, तूने मेरे बेटे को खूनी खून करके फरार हो रहा था। पुलिस के रोकने पर उसने पुलिस का मुकाबला किया और मुकाबला करते करते खुद मारा गया। इंस्पेक्टर, अपने बेटे की चिता की रात ठंडी होने से पहले अगर मैंने तुझे चिता की आग में जिंदा ना जलाया तो मेरा नाम ठाकुर कृपाल सिंह नहीं। जो मैं खुशी में आज सारा गाँव देख तेरा मेरा प्यार, देख तेरा मेरा प्यार। गोरी तेरी टांग सुरीली सांसों में रस घोले, गोरी तेरी टांग सुरीली सांसों में रस घोले। आंखों में है मस्ती छाई दिल हम सबका डोले, आंखों में है मस्ती छाई दिल हम सबका डोले। क्या बोले क्या बोले क्या बोले? तो मैं हूँ खुशबू, तू नदिया में धारा। तू है कली तो मैं हूँ खुशबू, तू नदिया में धारा। तेरी आंखों से मैं देखूं सजनी ये जग सारा, तेरी आंखों से मैं देखूं सजनी ये जग सारा। खुशियों की बारातें, उम्र तो लंबी होगी सजना अपनी
बातें, उम्र से लंबी होंगी सजना अपनी ये मुलाकातें। तुझसे संवरे हर दिन मेरा, तुझसे सजती रातें, बन के गीत सजी होठों पे सजनी तेरी बातें। गोरिया 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 गोरी गोरिया झूमे खुशी में आज जरा गा, देख तेरा मेरा प्यार, हाँ देख तेरा मेरा प्यार। देख तेरा मेरा प्यार। नहीं, अगर आप मरेगी दुश्मन का हौसला बढ़ जाएगा जी। आप मरेगी नहीं, जिएगी, बदला लेगी, अपने सुहाग का बदला जी। नहीं मास्टर जी, मैं एक कमजोर औरत हूँ और वो लोग बहुत ताकतवर हैं। तब तक उसे अपने धार का अंदाजा नहीं होता। निकल आओ बाहर और तलवार बनकर चीर दो उनका सीना। अरे ये तलवार क्या सीना चीरेगी? जब औरत माँ बनकर मर्द को जन्म दे सकती है, तो वही औरत चंडिका बनकर मर्द को खत्म भी कर सकती है। अपने अंदर की औरत को जगाओ और खत्म कर दो उस राक्षस को। अरे ये नटवरलाल, ये मौज मजाक करने की चीज है। कल तक तो ये ठाकुर की थी, आज पूरे गांव की है। सम्राट, चाय से घर लेके नाच गाना सीखा ताकि किसी कोटे पर बैठ के नाच ना सके। जब ये घुंघरू बन के नाचेगी ना, तो माँ कसम कयामत आ जाएगी। बिल्कुल, कयामत तो
अंधी लग रही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या हो ये गया? नहीं हो सकता। भैया नहीं! नहीं! वाह, बहुत ही मुनासिब मौके पर तुम लोग जेल से फरार होकर आए हो। बादशाह खान जब जब जो जो करता है मुनासिब ही करता है ठाकुर। हमने 1 साल जेल में रह लिया, बस बहुत है। लेकिन हमें तो चैन से बैठने की आदत नहीं। और तुम लोगों को चैन से बैठने भी नहीं दिया जाएगा। आज ही रात तुम लोगों को वारदात करनी है। वारदात? हाँ बादशाह खान, तुम्हें एक लड़की का खून करना है। ठाकुर, 4 शेरों से कह रहे हो कि वो एक बकरी का शिकार करें? वो बकरी नहीं जाबिर खान, ऐसी शेरनी है जो जंगल के सारे शेरों पर भारी पड़ सकती है। जुर्म के इस जंगल में हमारे पीछे ऐसी कौन सी शेरनी ने जन्म ले लिया ठाकुर? बादशाह खान, उसने हमारे 4 साथियों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया है। इसका मतलब है शेरनी के मुंह को लहू लग चुका है। ऐसी शेरनी का शिकार करने में बड़ा लुत्फ आएगा बादशाह खान। लेकिन इस वक्त वो शेरनी है कहाँ? जेल में। लगता है लड़की बहुत नमकीन है। फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद मत करो। जिस काम के लिए आए हो सिर्फ वही करो। 7 रन में जेल की हवाओं ने जिस्म में जंग लगा दिया है खान भाई, और आज उसे जंग को उतारने का मौका मिला है, लेकिन यह मौका हाथ से नहीं जाने देगा। लालन, जिस औरत से तुम अपने जिस्म का जंग उतारना चाहते हो वो बेचारी किसी की बहन हो सकती। हमदर्दी उससे जताई जाती है जो उसके काबिल है। ये औरत दूध की धुली हुई नहीं है, गुनाहों की पुतली है, और इस औरत के साथ गुनाह करना कोई गुनाह है ही नहीं बादशाह भाई। और खान भाई, तुमने सुना नहीं ठाकुर ने क्या कहा था? ये लड़की बकरी नहीं, शेरनी है, शेरनी। हाँ, और मैं तो कहता हूँ इस शेरनी के साथ पहला पंजा तुम्हें लगाना चाहिए खान भाई। हाँ बादशाह भाई, ये मुकाबला बराबर का होगा। ठीक है। हाँ खान भाई, हाँ चलो। चलो भाई चलो। नहीं बादशाह खान, रुक जाओ। गंगा बहन। गंगा? बादशाह खान, तुम? गंगा बहन? या खुदा! हाँ, मैं, जिसने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधकर तुम्हारी आत्मा का मैल धोने की कोशिश की थी, मगर नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा का मैल नहीं धो सकी, क्योंकि मैं तो सिर्फ नाम की गंगा हूं ना। नहीं। लेकिन अगर गंगा मैया का पूरा जल भी तुम्हारी आत्मा पर उड़ेल दिया जाए ना, तब मैं तुम्हारी आत्मा का मैल नहीं धो सकता। बस करो मेरी बहन, बस करो। या खुदा मुझसे क्या गुनाह हो गया? मैं नहीं जानता कि परवरदिगार तू मुझे क्या सजा देगा, लेकिन बादशाह खान ये जरूर जानता है कि अपने आप को क्या सजा देगा। इन हाथों को जिन्होंने अपनी बहन के जिस्म को छुआ है, बादशाह खान तोड़ डालेगा इन हाथों को, तोड़ डालेगा। ये कैसा कानून है सर कि कातिल आजाद रहे और
और पुलिस ऑफिसर कानून की बेड़ियों में जकड़ा रहे। विजय, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन एक बात याद रखो, जब पुलिस ऑफिसर फर्श की सीढ़ी से गिरता है तो कांच के बर्तन की तरह टूटकर बिखर जाता है। तुम्हें बिखरना नहीं है, बल्कि जुल्म के कांटों को समेटकर कानून के भट्टी में झोंकना है, ताकि इंसानियत के पांव जख्मी न हो। नहीं सर, ठाकुर कृपाल सिंह तो बड़े दयालु और कृपालु आदमी है सर। भगवत, उनके जैसे दयालु और कृपालु दो और इस गांव में हो जाए तो ये सारा गांव जहन्नुम बन जाएगा, जहन्नुम। अच्छा, तुम गंगा के बारे में क्या जानते हो? उस मैली गंगा के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं सरकार। पूरे गांव के सामने दिन दहाड़े ठाकुर के 4 आदमियों का खून कर दिया था उसने। पति की चिता की आग बुझने से पहले ही पूरे गांव में उसके जुल्म की आग फैल चुकी थी। वो औरत नहीं है सरकार, खूंखार डायन है, खूंखार डायन। यूं झूठ बोलते जी, आइए यूं झूठ बोलते जी, झूठ बोल के अपने लिए नरक का दरवाजा खोलते जी। भगवान मुर्गन तुमको कभी माफ नहीं करेगा जी। तुम हवालदार नहीं जी, गड्डी नाली का कीड़ा है जी, कीड़ा। आपकी तारीफ? हम वीरप्पन करुणा स्वामी अय्यर, हम नट सम्राट नट राजन, हम इस गांव के हर आदमी का पोल खोलता जी। हाँ। अच्छा, तुम गंगा के बारे में क्या जानते हो? गंगा? गंगा तो गंगा जल से भी पवित्र है जी। उस देवी की इज्जत वो आरामजादे एसपी और जय सिंह ने उसके पति के सामने लूट ली। उसके पति करण साहब को मार डाला, उसके मां का खून कर दिया, और वो एसपी हरामजादा एसपी 1 नंबर का 10 नंबरी है। कुत्ता है ठाकुर कृपाल सिंह का कुत्ता। ठाकुर कृपाल सिंह ने उसके गले में चांदी का पट्टा बांधा हुआ है और हर रोज उसे सोने की बिस्किट खिलाता है। ठाकुर के बेटे को तो साहब ने अंदर कर दिया था, लेकिन वो हरामजादा एसपी ने उसे बाहर निकाल दिया। जालिम सिंह भी ठाकुर का ही आदमी है साहब। इस गांव में तो गुंडों का राज चलता है जी, गुंडों का राज। ये गुंडा राज मैं खत्म करूंगा। मेरे हाथों से अब कोई भी मुजरिम बच नहीं पाएगा। रोक सके तो रोक ले बढ़कर दुनिया का कानून, रोक सके तो रोक ले बढ़कर दुनिया का कानून। अपने लुटे की दूर के बदले गंगा मांगे खून, 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 गंगा मांगे खून। मालिक, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार। हमारी खून पसीने की कमाई मत लूटिए मालिक, मत लूटिए। चुप कुत्ते की औलाद, हमें लुटेरा कहता है? अरे हम इस गांव के अन्नदाता है, मालिक है इन गांव वालों के। हमारे गोदाम खाली रह जाए और तुम लोग का पेट भर जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है हरामजादे। ये बुखार से पहले ही कुछ हो गया तो कहते अपने मर्द से अपनी सारी फसल अपने हाथों से हमारे गोदाम में पहुंचा दे, वरना हम उसकी खाल उधेड़ देंगे। सारी फसल आप ही ले लेंगे छोटे ठाकुर?
तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हमें जीवन दान दे दीजिए। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है ठाकुर। देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। गंगा, तू जिंदा है? हाँ कमीने, पहचान गया ना मुझको? तू ही तो है जिसकी इज्जत का आंचल हमारे बेटे ने तार तार किया था। तेरे उन्हीं काले कारनामों की सजा देने आई हूँ तुझे। वाह मेरी मिट्टी की शेरनी, वाह। घोड़े के साथ साथ जबान भी चला लेती है, लेकिन हमसे टकराना इतना आसान नहीं है। हा? वो देख, हरामजादी, शीशा होकर पत्थर से टकराने आई है। हमने तो तुझे जान से मारने के लिए मौत के फरिश्ते भी जेल में भेजे थे। वही मौत के फरिश्ते आज तेरी मौत का सामान लेकर आए हैं। बादशाह खान। हाँ ठाकुर, हाँ, जिसे तू हमारे हाथों मरवाना चाहता था वो हमारी गंगा बहन है। और बहन की तरफ उठने वाले हर हाथ को हम काट देंगे। निकाल देंगे उनकी आंखें जो हमारी बहन की तरफ उठेंगी। काट देंगे वो सर जो हमारी बहन के सामने उठेंगे। सर तो अब तुम्हारे कटेंगे बेवकूफो। वो देखो, अब तुम्हारे आदमी का जिस्म है जमीन पर और आत्मा आसमान पर होगा जी। स्वामी तुम? हाँ जी, वही स्वामी, लेकिन ऊपर वाला स्वामी अंतर्यामी। हम उस स्वामी का सेवक जी, और उसका सेवक अब तुम्हारा भेजा उड़ा देगा जी। लेकिन तुम लोग को भेजा है क्या जी? गंगा, पुलिस, लाखन, चलो जल्दी। अरे क्या हुआ ठाकुर? तुम्हारे वो चारों साथी बादशाह खान, जाबिर, लाखन और माखन तुम्हें धोखा देकर उस हरामजादी गंगा के साथ मिल गए हैं। क्या? जालिम सिंह से गद्दारी? अब वो चारों हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। ठाकुर, अरे ओ ठाकुर, शेर से दोस्ती करके गीदड़ों से डरते हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि अगर सारे गीदड़ एक साथ हो जाएं, तो वो एक अकेले शेर पर भी भारी पड़ सकते हैं। खैर, इंस्पेक्टर करण की मौत के बाद उसका छोटा भाई इंस्पेक्टर विजय अब इस इलाके का नया थानेदार बनकर आया है। क्या कहा ठाकुर? इस धरती पर आया है? ए प्रभु, ऐसा तो जहां के पालनहारे, तेरा बनाया हुआ बंदा मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। ऊपर वाले तू चिंता ना कर, तू सिर्फ उसके लिए एक सीट खाली रखना। तेरा बंदा शीघ्र उसे तेरे पास भेज देगा। आत्मा को शांति देना भगवान। जाबिर खान, हाँ?
देखो ये कौन जख्मी हालत में पड़ा है। गंगा बहन, वर्दी से तो कोई पुलिस वाला लगता है, इसे बचाने में खतरा हो सकता है। खान भाई, पुलिस वाले भी तो इंसान होते हैं। जाओ जाबिर। ठीक है। विजय, क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला। अभी तक वो लोग डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं आए? कहीं उनके पीछे पुलिस तो नहीं पड़ गई? हाँ? बुखार तो बहुत बढ़ गया है। अगर 1 घंटे में गोली न निकाली गई तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। लाखन। जी सरदार। गर्म पानी और चाकू लेकर आओ। अभी लाया। गंगा के तो इस किनारे भी मौत है और उस किनारे भी मौत। गंगा ने तो अपनी चंद सांसें बचा रखी हैं कि अपने पति और सास का बदला ले सके और अपनी इज्जत के लुटेरों को मौत के घाट उतार सके। भाभी, आपका पति मेरा बड़ा भाई था, आपकी सास मेरी माँ थी। अब आप ये सारी बातें कागज पर लिखकर अपने दस्तखत करके मुझे दीजिए। आपको बचाने के बाद मैं उन कमीनों को ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। नहीं देवर जी, तुम जो कुछ भी करोगे कानून के दायरे में रहकर करोगे। और उन जालिमों के पास कानून का एक ऐसा रखवाला है जो बराबर का मुजरिम भी है और तुमसे बड़ा ऑफिसर भी। उसके गिरबान पर हाथ डालोगे तो अपनी ही वर्दी से हाथ धो बैठोगे और फिर सोने की छुरी वाले जेल की सलाखें तो क्या, फांसी की रस्सी भी काट सकते हैं। इन सोने की छुरी वालों से बंदूक की गोली से ही बात करनी चाहिए और मैं इनके साथ बंदूक की गोली से ही बात करूंगी। ठीक है भाभी, अभी तो मैं जा रहा, मगर अपनी अगली मुलाकात देवर और भाभी की नहीं, एक इंस्पेक्टर और डाकू की होगी। देवर जी, मुलाकात किसी रूप में भी हो, मगर मुलाकात होती रहनी चाहिए। लाखन। जी सरदार। इंस्पेक्टर साहब की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें अड्डे से बाहर ले जाओ। माफ करना देवर जी, जिस तरह तुम्हारे कानून के उसूल होते हैं उसी तरह हम डाकुओं के भी कुछ उसूल होते हैं। ले जाओ इन्हें। आइए। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमें गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो? अभी तो सिर्फ बात की है ठाकुर। अगर गंगा भाभी अपना बयान लिख कर दे देती तो तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटता हुआ ले जाता। इंस्पेक्टर, हमारे सामने सर उठाने का अंजाम जानते हो? कांपती है मौत जिनके नाम से, वो नहीं डरते किसी अंजाम से। ठाकुर, पागल कुत्ता सिर्फ एक बार काटता है, क्योंकि दूसरी बार काटने से पहले उसे गोली मार दी जाती है। इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रहो। ठाकुर, तुमने इंस्पेक्टर करण को तो धोखे से मरवा दिया, मगर आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो इंस्पेक्टर करण का छोटा भाई विजय है, जिसके सीने में अपनी मां, भाभी और भाई का इंतकाम है और होठों पर तेरी मौत का पैगाम। अपनी मौत के दिन गिनना शुरू कर दे कुत्ते। मेरे बाप को गाली दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हट! शेरा, मार डालो उसे। ये तो एक छोटा सा नमूना था ठाकुर,
असली खेल तो इससे भी भयानक होगा। हट। तूने मेरी गर्दन पर नहीं सांप के बिल में हाथ डाला है। अब तू भरी जवानी में मारा जाएगा पुलिस वाले। आजा आजा गंगा बहन है ये औरत जंगल में गंगा गंगा करके पुकारती थी जी। पट्टी खोल दो। गंगा बेटी, गंगा बेटी, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। क्या हुआ? पुलिस के बड़े साहब ने मेरी बेटी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा के बंद कर दिया है। पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। उसकी नीयत ठीक नहीं है। फिक्र मत करो माँ, गंगा के होते हुए कोई किसी की बहन बेटी के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता। बादशाह खान। हाँ गंगा बहन। ये कमिश्नर कल का सूरज ना देखने पाए। जाओ यहां से। वर्दी उतार कमीने। इस वर्दी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि यही वर्दी मेरा पति पहनता था और यही वर्दी मेरा देवर पहनता है। उतार वर्दी। नहीं, मैं वर्दी नहीं उतारूंगा। मैं वर्दी नहीं उतारूंगा। वर्दी उतारूंगा तो मुझे मार देगी, मैं जानता हूँ। बादशाह भाई। निकाल निकाल वर्दी, निकाल निकाल। ये वर्दी पहन के तूने बहुत पाप किए। अरे निकाल निकाल तो सही। निकाल 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 रे। ये पैंट भी निकाल देना। पैंट निकाल, पैंट निकाल निकाल निकाल। शर्मा तक जो है पैंट निकाल, पैंट निकाल, पैंट निकाल बोला ना। निकाल 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 निकाल। मार बैठ, मार डाली से। मार गंगा, मार। अपने पापों पर तड़पेगा, रोएगा, पछताएगा। अपने पापों पर तड़पेगा, रोएगा। तैयार हो जा मरने के लिए कमीने। वेरी सैड इंस्पेक्टर विजय, यह बड़े अफसोस की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट के मुंह पर एक तमाचा है। गंगा का जुल्म इतना बढ़ गया है कि उसने पुलिस स्टेशन में घुसकर एसपी की जान ले ली और पुलिस कुछ न कर सकी। और कुछ कर भी नहीं सकती कमिश्नर साहब। यहाँ के थाना इंचार्ज बर्फुरदार इंस्पेक्टर विजय डाकू गंगा के देवर हैं। इनके फर्ज के आगे शायद देवर भाभी का रिश्ता आ गया है। सर, फर्ज के सामने सारे रिश्ते जल जाते हैं। तो फिर फर्ज की ये आग जो तुम्हारे सीने में ज्वालामुखी की तरह दहक रही है,
तुम्हारी प्यारी भाभी गंगा तक क्यों नहीं पहुंची? सर, मैं वादा करता हूं 3 दिन के अंदर गंगा हमारी हिरासत में होगी। क्योंकि गंगा के इंतकाम की आग विजय के फर्ज की आग से कहीं ज्यादा प्रबल है, और ये आग जालिम सिंह, जय सिंह और कृपाल सिंह को भस्म किए बगैर नहीं बुझेगी। इंतकाम की आग बुझाने के लिए बारूद की जरूरत होती है बहन, और इस वक्त हमारे पास कारतूस बिल्कुल नहीं है। हम कारतूस लेने शहर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहो जी, गंगा बहन के बाद हम है ना जी, नृत्य सम्राट। वक्त आने पर विराट सम्राट भी बन जाऊंगा। हाँ जी। आओ। मजा आ गया। देख, मर गया ना? अरे मरेगा कैसे नहीं, इससे ज्यादा जहर तो जालिम सिंह के बदन में है। अब तुमसे भी ज्यादा जहर तुम्हारे उन 4 गद्दार साथियों में है, जिनकी शय पर उस गंगा ने खुलेआम एसपी का खून कर दिया। क्या बकते हो? यहां तुम सांप का जहर पीकर पड़े हो, और वहां उसकी ताकत का जहर फैलता जा रहा है। मैं उस सलाम जाति की बोटी बोटी करके कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। कहीं ऐसा ना हो जालिम सिंह कि वो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों में फेंक दे। मेरी बात शांति से सुनो। जिस ताकत पर वो इतना नाच रही है, उस ताकत को ही खत्म कर दो। मेरा मतलब है, बादशाह खान, जाबिर, लाखन और माखन की ताकत को तोड़ दो। ये पुलिस, भागो। गंगा बहन और तुम्हारा देवर अब पुलिस को लेकर इधर आया जी। क्या? हाँ जी, हथियार संभालो जी। नहीं स्वामी जी, हम उन पर गोलियां नहीं दागेंगे। अगर भूल से भी कोई गोली विजय को छू गई तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? अयो, हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन वो चलाएंगे ना जी। हम मर जाएंगे ना जी। मुर्गन संभालना जी। डाकू गंगा, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से घेर ली गई हो। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो मैं गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, गोली मत चलाना। हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। डाकू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, आखिर कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है भाभी। नहीं देवर जी, औरत कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, रिश्तों की गिरफ्त में आ ही जाती है। ये बात नहीं कि मेरे पास बंदूक नहीं थी या मेरा निशाना ठीक नहीं, लेकिन गोली चलाती तो किस पर? उस पर जिसने कभी मुझे माँ कहा था। ये जो इंस्पेक्टर, आपने ये देखा होगा किसी बेटे ने अपनी माँ को मारा, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा किसी माँ ने अपने बेटे को मारा। अपने भैया की तरह किसी भी मुजरिम को हाथ से मत जाने दो। ऐसी शिक्षा मत दो भाभी, कभी आपसे कोई जुर्म हो गया तो मेरे हाथों में हथकड़ियां अरे बना ना ना देना। भाभी। ले चलो हमें।
इस वक्त तुम्हें हमारी जरूरत है। सारी शिक्षा निपटने के बाद हम खुद तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। एक पुलिस ऑफिसर एक डाकू पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन एक तेवर अपनी भाभी पर तो भरोसा कर सकता है। ये सोचने का वक्त नहीं है जी, जल्दी हथकड़ी खोलो जी। हवलदार, हथकड़ी खोल दो। खोल 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 खोल। देवर जी, शुक्र है भाभी कि आपको होश आ गया। आपका मुजरिम आपके सामने है। भाभी, एक आप हैं जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खा ली, और एक मैं हूं जो आपके तंदुरुस्त होने का इंतजार कर रहा हूं। महज इसलिए कि आपको उस अदालत के सामने पेश कर सकूं जो आपको फांसी का हुक्म दे। इसमें बुरा ही क्या है देवर जी? ये तो अपना अपना युद्ध है। मैं धर्म युद्ध लड़ रही हूं और तुम कर्म युद्ध। भाभी, कर्म युद्ध धर्म युद्ध से बड़ा होता है। हाँ देवर जी, पुरुष के लिए कर्म युद्ध बड़ा होता है, लेकिन स्त्री के लिए धर्म युद्ध। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूं, शाम को फिर आऊंगा। तुम जाओगे कहां देवर जी? मैं जानती हूं तुम बाहर पहरा लगाए बैठे हो, लेकिन तुम कितने ही पहरे क्यों ना लगा लो, कितने ही बांध क्यों ना खड़े कर लो, गंगा हर बांध तोड़कर निकल जाएगी। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। ये तुमने ठीक नहीं किया भाभी, बिल्कुल ठीक नहीं किया। सुनो, अय्यर स्वामी को जेल से छोड़ दो। अय्यर स्वामी जरूर गंगा से मिलने की कोशिश करें। लाखन, हाँ, ये राशन महीने 2 महीने तक चल जाएगा ना? लेकिन खत्म हो गया तो दोबारा शहर नहीं जा पाएंगे। ठीक कहते हो तुम। अगर राशन खत्म हो भी गया तो अपने सरपंच से कहकर मंगवा लेंगे। अरे वो सरपंच, वो तो ठाकुर जालिम सिंह और ठाकुर कृपाल सिंह का चमचा है साला। वो हरामजादा हमें राशन लाकर क्या देगा? है? मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मुझसे गद्दारी। चिंता मत कर मुन्ने, मैं तुम्हारी हमेशा के लिए पता है क्या करने आया हूं। जाबिर खान, है ये
देते हैं, जुल्म जला देते हैं जब आंसू अंगारे बन हर बदलू में कह उठता है उनका बदला ठाकुर, मैं तुम्हारे प्यारे बेटे जय का धड़ तुम्हारे पास भेज रही हूँ। ढंग से क्रियाकर्म करने के लिए उसका सिर जिंदगी भर ढूंढते रहना। ये गंगा की तरफ से तुम्हें तोहफा है। गंगा गंगा! बादशाह खान, हाँ बुखार कम नहीं हो रहा है। लगता है शहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है गंगा बहन, मैं शहर जाकर डॉक्टर लेके आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दुश्मन चारों तरफ से घात लगाए बैठा है। हमें किसी भी हालत में एक दूसरे से जुदा नहीं होना है। ठीक है जावेद, इसका ख्याल रखना। ठीक है बादशाह भाई। पानी कैसी तबीयत है स्वामी? पानी पानी पानी? अरे इसमें तो पानी नहीं है। ठीक है, मैं ऊपर से पानी लेके आता हूँ। हाँ जाबिर मेरे भाई, क्या हुआ जाबिर मेरे भाई? जाबिर! याद करो उस दिन को, जिस दिन तुमने ठाकर के लड़के को टुकड़े टुकड़े करके मारा था। उसी तरीके से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जा, ऊपर वाले के पास जा। ऊपर वाले को तेरी जरूरत है। चलो। जाबिर, अरे भाई, इन्ना लिल्लाह। अय्यर, मेरे भाई ये क्या हो गया? अय्यर, जाबिर, रामज़ादा! हे भोलेनाथ, आज मैंने पहली बार जाना कि तू भगवान नहीं पत्थर है। और तेरी ही सौगंध खाती हूं मैं। कल शिवरात्रि की रात को तब तक तांडव करूंगी जब तक तू पिघल नहीं जाता और मेरे दुश्मनों का मेरे हाथों से सर्वनाश नहीं हो जाता। विजय, आज महाशिवरात्रि है, मैं मंदिर जा रही हूँ। ये लो घर की चाबियां। लेकिन ये शिवरात्रि के दिन शिव जी के सामने तांडव करने से मन की हर कामना पूरी हो जाती है। लेकिन तुम कौन सी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहती हो? मेरी दीदी गंगा, उस पर जितने भी जुल्म हुए हैं उनका वो गिन गिन कर बदला ले सके। मुर्गी फंस गई, मुन्ना फंस गया। मुन्ना, ओ मुन्ना, तूने और तेरी वो गंगा ने बहुत आंख मचोली खेल ली हमसे। अब तेरी आंख बंद करने का वक्त आ गया है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि अब वो तेरी रक्षा करे। नहीं, नहीं जालिम सिंह,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो। हाय हाय, अच्छा तो तुम्हारी मेनका भी तुम्हारे साथ आई है। मेनका जी, हम इसे बिल्कुल नहीं मारेंगे। तुम्हारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी बहन गंगा को कह दो कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपने हथियार हमारे सामने डाल दे, वरना 1 घंटे के बाद पता है इसका क्या क्या होगा? इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम सत्य। दीदी, शालू, दीदी, ये सोचने का वक्त नहीं है। विजय की जान खतरे में है, जल्दी चलो। क्या? जालिम सिंह, लगता है गंगा अपने देवर जी को बचाने नहीं आएंगी। नहीं आएगी तो फिर कर देते हैं इसका। रुक जाओ। आओ गंगा भाऊजी, आओ। अपने प्यारे देवर को विजय, उल्टा लटकते हुए देखो। गंगा भाऊजी, देख हमने तेरे देवर की कुत्ते से भी बुरी हालत कर दी है। जब तक इसके जिस्म में अपने आप को बचाने की शक्ति है, ये अपने आप को बचाएगा। और फिर सांप इसके जिस्म में इतने छेद कर देंगे कि तू गिन भी नहीं पाएगी। फिर भी कोशिश कर, अगर इसे बचा सकती है तो बचा बचा। अरे पगली, आज शिवरात्रि का दिन है, कह अपने शंकर से कि तेरे देवर को बचाए। गंगा, तू अपने देवर की मौत का दर्दनाक मंजर बिल्कुल उसी तरह देखेगी जिस तरह मैंने अपने बेटे की मौत देखी थी। ठाकुर, चाको रखे साइया, मार सके ना कोई। धर्म की नैया बीच भंवर में आज रही है डोल। धर्म की नैया बीच भंवर में आज रही है डोल। पाप का सागर उमड़ रहा है, आँख तीसरी खोल। पाप का सागर उमड़ रहा है, आँख तीसरी खोल।
दुश्मन मेरा जो है तेरे कंठ की माला ना कहा वो तेरा जो है तेरे कंठ की माला ना कहा वो तेरा हे शिव शंकर हे अभयंकर हे शिव शंकर हे अभयंकर बिगड़े बनाने पार मेरी भक्ति की तेरी शक्ति की मेरी भक्ति की तेरी शक्ति की आगे परीक्षा तो हे नागेश्वर हे गंगेश्वर हे नागेश्वर हे गंगेश्वर
अभी डोली लाए कहार सजनिया उठ पी के घर जाना है ओ परसों से इस तप के दिल को मिला है